गुड मॉर्निंग दोस्तों, ओम शांति। मैं पिंकी कपूर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग अपने लाइफ से रिलेटेड बहुत ही मुख्य पॉइंट को जानेंगे जो हमारे जीवन में बहुत बड़ा चेंजिंग ला सकता है ना। यह पॉइंट हमारे जीवन में बहुत बड़ा चेंजिंग ला सकता है। ये पॉइंट भी सिस्टर शिवानी के द्वारा बताया गया है पॉइंट्स है, तो देखेंगे क्या है। और ये वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है और ये नॉलेज बहुत अच्छा होने वाला है, इसलिए इस वीडियो का ज़रूर से ज़रूर लाइक करेंगे एंड अपनों में शेयर ज़रूर करेंगे एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन डालेंगे दबाएंगे, क्योंकि इस मंथ हम लोग बहुत अच्छा वीडियो बना रहे हैं, बहुत अच्छे पॉइंट्स पर वीडियो बना रहे हैं। ये पॉइंट्स को हम हमेशा लाइफ में अप्लाई करेंगे और इसे अपने जीवन को उच्च बनाएंगे, है ना। तो अपने लाइफ के वाइब्रेशन को भी ऊंच करेंगे। तो बहुत अच्छा आज पॉइंट है कि हम लोग देखते हैं देवी देवताओं के बारे में पहले भी हम लोग जाने हैं कि उनका हाथ ऐसे रहता है, दोनों हाथ ऐसे रहता है। हम लोग का आज हाथ ऐसे रहता है ना। सिस्टर शिवानी बताती कि उनका फेस में भी स्माइल रहता है, एकदम ग्लोइंग रहता है। उनके पीछे, है ना, देवी मंदिर में मूर्ति के पीछे में एक वाइट सर्कल बना हुआ रहता है। तो वो वाइट सर्कल के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो वो वाइट सर्कल क्या है? वो वाइट सर्कल मंडल, आभा मंडल बोलते हैं उसे, है ना, ऑरा बोलते हैं। हमारा ऑरा है, वो देवी देवताओं का ऑरा है। तो उसी तरह से हमें भी अपना, हम लोग का भी एक बॉडी होता है। ये फिजिकल बॉडी है और एक एनर्जी बॉडी होता है। वो हमारा एनर्जी बॉडी जो है वो कैसा है, हमारा ऑरा कैसा है। तो ऑरा को नापने के लिए हम लोग वही वाइट सर्कल का यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं, ध्यान करते हैं। तो सबसे पहले तो था कि देवी देवताओं का हाथ ऐसे है तो हमें भी ऐसे बनाना है, ना कि हमेशा ऐसे खड़ा रहना है, क्योंकि हमारा ओरिजिनल गुण, जो हमारे सोल का ओरिजिनल गुण है, ऐसे है ना। क्या कोई चीज़ अगर हमें प्यार मिलता है तो अच्छा लगता है, शांति मिलता है तो अच्छा लगता है, कोई कुछ देता है तो मीन्स, अगर हम किसी को कुछ देते हैं तो हमें अच्छा लगता है। मीन्स ये सब क्यों हमें अच्छा लगता है? क्योंकि ये हमारे आत्मा का ओरिजिनल गुण है, इसलिए अच्छा लगता है। उसी तरह हमारा जो ऑरा है उसका ओरिजिनल कलर वाइट है, तो अगर वाइट रहेगा तो हमें अच्छा लगेगा। आज हमारे फेस पर परेशानी दिखता है, कोई भी दिखता है पूछता है क्या हुआ, परेशान है क्या? नहीं नहीं नहीं, परेशान है, लगता कुछ बात है, फेस पर दिख रहा है, दिख जाता है ना। परेशानी भी दिख जाता है, खुशी भी दिख जाता है, तो सब कुछ दिख जाता है और आप बता देता है। तो ये ओरिजिनल चीज़, गुण जो हमें लाने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो 1 मिनट के लिए हम लोग आंख बंद करेंगे और अपने ऑरा को देखेंगे। 1 मिनट के लिए देखेंगे जो हमारा वाइट सर्कल है वो कैसा है ना। तो हमें बहुत से सारे रंग बिरंग के दिखाएंगे। किसी को मटमैला दिखेगा, किसी को डीप कलर दिखेगा, किसी को कुछ दिखेगा, पूरा वाइट नहीं दिख पाता है। अगर वाइट भी है तो थोड़ा धुंधला है। क्यों है? क्योंकि उसमें बहुत सारे दाग धब्बा लगे हुए हैं, है ना। बहुत सारे जीवन में हमारे कलह कलेश, परेशानी, दुख, दर्द, है ना। किसी को हर्ट, कुछ न कुछ झगड़ा, लेन देन, मन में तकलीफ, ये सब हमारे वाइट सर्कल में लगा हुआ है, जिसके कारण वो धुंधला दिख रहा है या मटमैला दिख रहा है, कई कलर का दिख रहा है। तो आज का जो व्रत है, सबसे पहले हम लोग प्रण लेंगे कि अपने घर में, सब कोई बनाते हैं, दीपावली में भी हम लोग बनाते हैं, अपने घर में ये वाला स्वास्तिका बनाएंगे, है ना। ये स्वास्तिका ड्रॉ करेंगे, दिख रहा है, शायद दिख रहा है, कम दिख रहा है, दूसरे कलर से देखें। तो और कलर लेके नहीं बैठे। तो ये स्वास्तिका है। आज हम लोग स्वास्तिका के बदले में, स्वास्तिक के बदले में जाएंगे, अच्छा ब्लैक कलर का लाते हैं, ब्लैक से कहीं दिखेगा, शायद नहीं दिख रहा है इसमें। 1 मिनट।
ब्लैक से बनाना स्वास्थ्य और उचित नहीं लगता है। अगर ऑरेंज से दिखता है तो ऑरेंज से बनाते हैं, नहीं तो फिर ब्लैक से बनाएंगे, है ना। दिख रहा है शायद, दिख रहा है। तो ये स्वास्तिका हम लोग बड़ा सा बनाएंगे और ये स्वास्तिक का मतलब हम लोग जानेंगे। स्वास्तिक तो ऐसे पहले भी बना है लेकिन उसका मतलब हम लोग नहीं जाने हैं, तो मतलब का जानेंगे। तो ये जो है, ये जो सबसे फर्स्ट पार्ट हम लोग कहीं से भी नहीं शुरू करते, ऐसे 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 यहाँ से नहीं शुरू करते, या यहाँ से भी नहीं शुरू करते, या यहाँ से भी नहीं। ड्रॉ करने का है, देखिएगा ब्राह्मण पंडित लोग भी बताते हैं या जो लोग भी बनाते हैं ऐसे ड्रॉ करते ना, ऐसे ड्रॉ करते, यानी ये फर्स्ट पॉइंट है, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। ये एक युग है ना, जिसे हम लोग भूल गए हैं, मानते नहीं। जिस तरह से होता है ना, सुबह है, दोपहर है, शाम है और ये रात है, उसी तरह से ये युग है। क्या है? ये सतयुग है, ये सतयुग है, ये त्रेता युग है और ये द्वापर युग है और ये कलयुग है। ये कलयुग क्या है? आज का युग है, जो हमारा आज आ गया। सबसे पहले यहाँ देवी देवता थे, जो ऐसे का मतलब है मीन्स ऐसे दे रहे हैं हमेशा, मतलब ऐसे करके आशीर्वाद दे रहे हैं, खुशी दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ आ गया त्रेता युग। त्रेता युग में भी जो भगवान, यहाँ पे लक्ष्मी नारायण का ये स्वास्तिका आप लोग ओरिजिनल में देखिएगा, सर्च कीजिएगा गूगल में, तो यहाँ लक्ष्मी नारायण को दिखाया गया है। तो लक्ष्मी नारायण क्या भगवान है जो हमेशा देते रहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर राम सीता है, यहाँ तक ठीक है, सभी लोग अपने अपने में मगन, यहाँ तो सिर्फ दे रहे हैं। यहाँ पर क्या है? अपना अपना सब चला रहे हैं, ठीक ठाक है, किसी को किसी से, लेकिन थोड़ा थोड़ा आने लगा था। यहाँ पर क्या है, सीताराम सीता के समय में भी इसकी जो एक माँ थी वो थोड़ा सा जलन हो गया था कि वो कैसा राजगद्दी पे बैठेंगे, हमारा क्यों नहीं बैठेगा, और इसे वनवास वगैरह है ना हो गया था। तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा द्वेष भावना स्टार्ट होने लगा था। महाभारत में भी दिख रहा है कि शकुनी मामा दिख रहे हैं, या फिर क्या कौरव पांडव में युद्ध है ना, भेदभाव, थोड़ा थोड़ा यहाँ भेदभाव दिखने लगा। यहाँ पर तो पूरा लक्ष्मी नारायण के समय में बहुत अच्छा था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा थोड़ा भेदभाव राम सीता के समय से थोड़ा थोड़ा, लोग तो ठीक थे, कुछ लोग बहुत अच्छे थे और कुछ लोग मतलब इनको दबाने के लिए या ईर्ष्या भावना, लड़ाई, कुछ भी हो रहा था। लेकिन यहाँ द्वापर युग में क्या होने लगा, यहाँ पर इन्हीं लोगों का पूजा होने लगा ना, शंकर का, विष्णु का, है ना, शंकर पार्वती का या लक्ष्मी नारायण का या फिर राम सीता का फोटो बना करके पूजा करने लगे। यहाँ कई कई तरह के मतलब लोग अपना अपना धर्म को लागू करने लगे और पूजा पाठ करने लगे। लेकिन यहाँ पर तो मीन्स यहाँ पर लोगों का अस्तित्व गिरने लगा, अपने आप को भूलने लगे, है ना, अपने आप को भूल करके अपने आप का ही, अपने पूर्वज का ही मूर्ति बना करके पूजा करने लगे। आज सिस्टर शिवानी या फिर हमारे ब्रह्मा कुमारी में बताया जाता है, हम सब यहाँ देखिए बिंदी देते हैं, ये बिंदी, यहाँ से बिंदी शुरू करते हैं, ये क्या है, ये बिंदी क्या है, ये बिंदी ही आत्मा है, यही आत्मा यहाँ आते जा रही है, यही आत्मा यहाँ आ रही है, यही आत्मा आज यहाँ पे क्या कलयुग बन गया, घोर ऐसे एकदम सीधा हो गया। सीधा क्या कर रहा है, इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, मतलब ये मार रहा है ना, अपने को मार रहा है, दूसरे को मार रहा है, सब कोई मारा मारी कर रहा है, यानी घोर कलयुग आ गया। थोड़ा सा जगह जमीन के लिए मारा मारी कर रहा है, थोड़ा सा है ना पानी के लिए कहीं कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा, मारा मारी कर रहा है, कहीं पे कुछ थोड़ा धन संपत्ति इधर उधर हुआ उसके लिए, कहीं रिश्तों के लिए, कहीं कुछ के लिए, मीन्स ये वाला पॉइंट हो गया है, मारा मारी हो रहा है, यानी एकदम कलयुग में हम लोग चल रहे हैं। लेकिन सिस्टर शिवानी बताती कि इससे भी घबराने का बात नहीं है। इसके बाद क्या, फिर हमारा तुरंत ये सतयुग आने वाला है, हमारी आत्मा अब फिर से पवित्र हो रही है घोर कलयुग के बाद। अब यही आत्मा पवित्र होकर के
ये सतयुग में आने वाला है ना। और हम लोग ये कार्य कर रहे हैं और सबको को करना है ना। जिस तरह से हम लोग ये कलयुग बनाने में सबका थोड़ा 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 योगदान रहा है, उस तरह से सतयुग बनाने में भी हम लोग का योगदान रहना चाहिए। तो कहने का मतलब है यहाँ पर हम लोग कैसे मार रहे हैं, है ना, अपने आप को सोच से, थॉट से। हमारा थॉट इतना गलत हो गया कि सबसे पहले हम अपने आप को मार रहे हैं, उसके बाद वही क्रोध निकल के दूसरे पे पड़ रहा है, दूसरे भी लड़ाई कर रहे हैं, वाइब्रेशन बुरा हो रहा है, यानी पूरा मतलब कि विश्व में फैल रहा है ये, है ना। इसके कारण हमारा पूरा विश्व मीन्स कलयुग हो गया है और ये पूरा क्या है, काल चक्र है जिसे हम लोग भूल बैठे हैं। लेकिन इस काल चक्र में अब यही आना है। जिस तरह से यहाँ सुबह है ना, यहाँ दोपहर है, यहाँ शाम है और यहाँ रात, अभी घोर रात्रि का समय है। लेकिन इस रात्रि के बाद क्या, तुरंत ही सुबह आने वाला है। तो हमें सुबह का मतलब कि इंतजार नहीं करना है, सुबह के लिए सुबह आएगा ये भरोसा करना है और उसमें हमें योगदान करना है। योगदान के लिए हमें मतलब क्या, हाथ को ऐसे करना पड़ेगा। जो देवी देवता लोग के पास हम लोग जा रहे हैं और देवी देवता का जो गुण है कि उनका हाथ ऐसे है, फेस में स्माइलिंग है, ग्लो है, नो मेकअप। सिस्टर शिवानी बताती क्या देवी देवताओं को कभी देखे स्वेटर पहने हुए, शॉल ओढ़े हुए? नहीं, वो हर समय एक जैसा रहते हैं। तो हम अपने माइंड को भी हर टाइम, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, उस समय एक जैसा रखें, है ना। कभी कभी हम लोग गड़बड़ डगमगा जाते हैं, अपने ओरिजिनल गुण से हट जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, थोड़ा सा तकलीफ में, थोड़ा सा किसी ने कुछ बोल दिया, थोड़ा सा कोई बात हो गया तो हम लोग अपने ओरिजिनल गुण से भटक जाते हैं। नहीं, वही सिस्टर शिवानी बताती कि अपने मीन्स एक ही बात पर अपने जो ओरिजिनल गुण है, 7 गुण है, उस 7 गुणों को लेकर के हम लोग रहें तो ये बहुत जल्द, और दूसरों को भी बताएं, है ना। उसके लिए जो जो करना है, बहुत सारे वीडियो हैं हम लोग देखेंगे। इसके पीछे भी हम लोग इस सावन पावन मंथ में हम लोग जो बना रहे हैं कि क्या क्या व्रत करें जिससे हमारा मन और आत्मा हमारा पवित्र हो। जो पवित्रता हम लोग थोड़ा सा खो दिए हैं, कम कर दिए हैं, उसको किस तरह से इन्हेंस किया जाए। तो बहुत सारे व्रत हम लोग सावन के स्टार्टिंग से लेते आ रहे हैं, तो उसको हम लोग करना स्टार्ट करेंगे और इस युग को, हम कलयुग को सतयुग फिर से बनाएंगे। ये घोर काल रात्रि को फिर से हम सुबह का सवेरा बनाएंगे, है ना। और एक चीज़, ये चीज़ ठान के रहना है कि संस्कार से संसार बनता है, ना कि संसार जैसा है उसे अपना संस्कार बनाना है ना। तो हमारा संस्कार है ओरिजिनल पवित्रता, है ना, प्योरिटी है, सुख है, शांति है, शक्ति है, जो हमारे साथों गुण है प्रेम है, ये सब है। वो सब हमें खुद भी स्वीकार करना है और दूसरे को भी देना, और उसी से हमारा संसार बहुत ही सुंदर बनेगा। ना कि दूसरे का संस्कार या जो हमारा आज गलत संस्कार है उसके कारण। और ये सब जैसे हम लोग करते जाएंगे तो हमारा जो ऑरा है, आभा मंडल जिसे कहते हैं, वो बिल्कुल प्योर वाइट हो जाएगा। और हमारा चेहरा भी खुशी रखना है, हाथ को भी हमेशा देने वाला है रखना है। जैसे ही हम ये चीज़ को स्टार्ट करेंगे, लेने वाला छोड़ करके देने वाला का जगह पे आ जाएंगे कि हर कुछ प्यार, मोहब्बत, मान सम्मान, सुख, समृद्धि, पैसा, धन दौलत या जो भी खुशियाँ, सब कुछ हमें देना है, देना है, देना है, ना कि हमें चाहिए 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 से हम लोग हट के देने पे आ जाएंगे। वैसे ही हमारी मतलब जो छल कपट जो दुनिया में तू मैं हल्ला हो रहा, वो कम हो जाएगा, हमारा मन शांत हो जाएगा, हमारा फेस स्माइली हो जाएगा और हमारा और अभी धीरे धीरे साफ हो जाएगा। यानी हमारा ये संस्कार बन जाएगा तो हमारा संसार ऐसे ही एकदम सतयुग वाला आ जाएगा। तो इस चीज़ को हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे। अपने घर में, सबके घर में बना है उसको हम लोग ध्यान करेंगे। नहीं भी बना है तो एक बड़ा सुंदर सा येलो पेपर लेकर के उसमें रेड कलर से
ये स्वास्तिक बना देना है। ऐसे करके स्वास्तिक बनाना है, एकदम सही स्वास्तिक बनाना है, उल्टा नहीं। और ये आत्मा है, आत्मा को भी बिंदी को दर्शाना है। ये बिंदी हमेशा हम लोग बताते हैं कि यहाँ पे जो बिंदी है तो वही आत्मा है ना। ये घूमते हुए आ रहा है और आज इतना अपवित्र या इतना दागदार धब्बेदार हो गया है, लेकिन ये है कि यही आत्मा हमें फिर सतयुग युग में आना है और हमें बहुत बहुत अच्छा सुबह देखना है। तो ये ड्रॉ करेंगे और इससे हम लोग ज्ञान लेंगे कि अब हमें ऐसे ही बनना है, ऐसे बनना है, ये ख़त्म और इसको भी अब भूलना है। मारा पीटी, अपने आप को सोचना, गलत हर्ट करना, ये सब छोड़ करके ऐसे वाला में अपने आप को भी प्यार देना है, लोगों को भी प्यार, सम्मान, मान, इज्जत सब कुछ देना है। तो आज का यही रहा हमारा पॉइंट। सीखने का बहुत अच्छा पॉइंट है, इसे सीखें और अपने अपने जीवन में अप्लाई करें और इसे अपने लोगों तक, दूसरे लोगों तक, अपने ग्रुप तक भी पहुंचाइए। बहुत बड़ा पॉइंट है जो हम लोग नहीं जानते थे स्वास्तिक के बारे में। स्वास्तिक मतलब स्व का अस्तित्व है ना, हमारे स्वयं का जो अस्तित्व है वो कैसा था वो हम लोग देखें और कैसा हमें करना, फिर से ऐसा ही बनना है। स्व का अस्तित्व इतना अच्छा है, सातों गुण, उसे फिर से हमें लाना है। तो थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। हम ऐसे ऐसे बहुत अच्छे नॉलेजेबल चीज़ हम लेकर के इस मंथ में आ रहे हैं। तो बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जो भी नॉलेज वाली चीज़ आएंगी आप लोग तक तुरंत पहुंच पाएँ और अप्लाई कर पाएँ। थैंक यू। ओम शांति।